नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को मैं मनोज गुप्ता अपने YouTube चैनल एमजी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अगर आप बीच बीच से कुछ कूद के पढ़ रहे हो तो आपको पक्का नहीं समझ में आ रहा होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जहां से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को पढ़ें, पिछले क्लास कंटिन्यू करते जाएं। यकीन मानिए कि अगर चाहे 2D हो चाहे 3D हो, अगर सबसे टफ कोई चीज़ है तो वह बाबू त्रिभुज है। यदि त्रिभुज आपको आता है ना तो बाकी चीज़ें हम एक एक लाइन में उड़ाते चले जाएंगे। यदि त्रिभुज को हम आराम से पढ़ेंगे तो हम दो त्रिभुज पढ़ चुके हैं। कौन कौन? विषम बाहु स्केलर ट्रायंगल और आइसो स्केलस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु समबाहु त्रिभुज, जिसकी सम मतलब बराबर और बाहु मतलब सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं बच्चा ना, तो इसके द्वारा डाले गए तीनों ऊंचाइयां भी आपस में क्या होंगी? समान होंगी। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो तीनों रस्सी क्या है? बराबर है। अगर रस्सी की लंबाई बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी रस्सी की लंबाई को क्या करेंगे बच्चा? जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? a प्लस ए प्लस ए कितना आएगा बाबू? 3 आएगा। 3a। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की इसका बात करें तो इसका भी क्षेत्रफल मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। √3 बाई कितना? 4a²। इसके भुजा का क्या बाबू? स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आता कैसे है? तो कुछ नहीं, ये तीनों भुजाएं क्या है बाबू? समान है। तो इसमें 3 हाइट डाल सकते हैं। बोले थे विषम बाहु में 3 हाइट, समद्वि बाहु में भी 3 हाइट डाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के 3 कोने से 3 हाइट डाल सकते हैं। लेकिन बच्चा, जितनी भुजाएं इक्वल होंगी ना उतने हाइट इक्वल होंगे। तो विषम बाहु में एक भी भुजा इक्वल नहीं था, इसलिए एक भी ऊंचाई इक्वल नहीं थी। समद्वि बाहु में बाबू आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल इक्वल थे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 2 साइड इक्वल थे, इसलिए 2 हाइट क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन विषम बाहु में बाबू सभी भुजाएं इक्वल हैं, इसलिए सभी हाइटें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो कहीं से भी हाइट डाल सकते हैं। तो जो इसकी ऊंचाई है यह 6 बाबू ना, तो बोले थे कि अगर दो भुजाएं समान है, उनके बीच में अगर एक रेखा खींच रहे हैं, तो अगर ये रेखा 90 डिग्री कोण बना रही है तो यह भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो ए है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? a/2 हो जाएगा। और जब पाइथागोरस रूल लगा के हाइट निकालेंगे बच्चा ना, तो ए, जैसे ए या तिरछा वाला ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण है बाबू, तो कर्ण का स्क्वायर और कितना? ए आधार का स्क्वायर, a/2 का क्या बाबू? होल स्क्वायर। तो a/2 का होल स्क्वायर करें तो a/4 सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट आ जाएगा 3a² बाई कितना? 4। और बाहर निकालेंगे तो कर्णी में 3 बच जाएगा। a 2 बार है बाहर निकल गया, और यहाँ 4 2 बार है बाहर निकल गया, कितना हो गया? 2। यह मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज की हाइट है। और समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या करेंगे? याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कैसे होता है? तो हम कहें कि आधार पता हो 1/2, आधार कितना? a, ऊंचाई बाबू तभी ऊंचाई लेकर आए √3/2a। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 बाई कितना? 4a²। इसलिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई पढ़ा जाता है वो √3/4a² पढ़ा जाता है। अब याद रखेंगे, अब तक हाइट नहीं बोले याद रखेंगे, लेकिन इसका हाइट याद रखेंगे। कितना? ऊंचाई का आधा, √3/4 का आधा कितना होगा? 2। और a² मतलब कितना? a। तो बाबू परिमाप 3a, क्षेत्रफल कितना? 3a/4a², ऊंचाई कितना मेरे प्यारे बच्चों? √3/2a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हाइट का और परिमाप। अब तक नहीं कहे ऊंचाई याद करिए, लेकिन समबाहु त्रिभुज में कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई क्या करिएगा? याद करिएगा। तो बच्चा, इसमें और भी पार्ट बनते हैं। समबाहु त्रिभुज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और पार्ट इसमें सीखते हैं। हमने सीखा क्षेत्रफल, हाइट और पेरीमीटर। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं बाबू इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोल देगा कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करता हुआ क्या बनाया जाए? एक वृत्त। अगर ये वृत्त बनाया गया ना, तो इस वृत्त का जो अगर किसी भी चित्र के जो बाहर बनते हैं तो उसका नाम होता है परिवृत्त। क्या बाबू? परिवृत्त। सरकम सर्किल बोलेंगे,
इंग्लिश में सरकम सर्किल, परिवृत्त या बाबू परिकेंद्र ऐसे बोलते रहते हैं इस वृत्त को। परिवृत्त जो किसी चित्र के बाहर बैठा हो तो उसे परिवृत्त बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जब कहीं अंदर बैठा हो, यदि अंदर वृत्त बनाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वाले वृत्त का नाम है अंतःवृत्त। किसी भी चित्र के यदि अंदर वृत्त बना है तो उसे अंदर वृत्त, इन सर्किल बोलते हैं इंग्लिश में, अंतःवृत्त इंग्लिश में इन सर्किल बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चाहे बाबू इन रेडियस, कभी तो छोटा वृत्त में छोटा आर होता है और बड़ा वृत्त में क्या होगा बाबू, कैपिटल आर होता है। तो कोई भी वृत्त होता है मेरे प्यारे बच्चों ना, उसमें त्रिज्या होती है। कितने त्रिज्या होते हैं, इनफाइनाइट त्रिज्या। तो उसके केंद्र से अगर ये लाइन खींचा जाए तो उसमें बाबू एक त्रिज्या होती है जिसे हम आर से या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये अकेले है तो इसे कैपिटल आर से करते हैं, लेकिन अगर किसी चित्र में है तो जो बड़ा वाला चित्र है ना वो कैपिटल आर, और मेरे प्यारे बच्चों जो छोटा वाला है वो क्या बाबू, स्मॉल आर को दर्शाएंगे। तो आपसे पूछ देगा स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान बताइए कि कितना होगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कैपिटल आर होगा कुछ नहीं होगा, जो भुजा है समबाहु त्रिभुज का उसका बटे बाहु कितना, √3। और मेरे प्यारे बच्चों जो छोटा आर होगा वह कितना होगा, a अपान कितना, 2√3। ये कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों, हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसका डिटेल बताएंगे। अभी आप ये रट लीजिएगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये जानना चाहते हैं ज्योमेट्री में बढ़िया से पढ़ाएंगे कि इसका प्रूफ कैसे आता है। अभी ये रट लीजिएगा, जो टाइम का है वेस्ट करें आपको प्रूफ करा के। तो आप कैपिटल आर रटेंगे कि कैपिटल आर जो होता है वो a बाई आप √3 होता है, और जो स्मॉल आर होता है बच्चा a अपान 2 कितना होता है, 3 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी क्या करेगा कि इनका रेशियो का अनुपात पूछ देगा, रेशियो का अनुपात। तो मेरे प्यारे बड़ा वृत्त है तो उसका बड़ा अनुपात होगा और छोटा वृत्त होगा तो उसका छोटा अनुपात होगा। तो जब इस दोनों को रख के रेशियो निकालेंगे तो इनका जो अनुपात आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आर और छोटा आर का अनुपात, रेशियो, अनुपात मतलब रेशियो, वह 2:2 कितना आएगा, 1, या 2 अनुपात कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक इसमें और टाइप बना देगा, इसको मिटाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, क्वेश्चन में तो समझाते जाएंगे, अभी इतना ही पॉइंट पढ़ते हैं इसको। तो क्वेश्चन लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बाबू सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है बाबू वो कितना होता है, √3/4a²। हम 3-4 पॉइंट इसी में निकलवा दे रहे हैं। एक क्षेत्रफल पहला पॉइंट मान लीजिए बाबू, दूसरा पॉइंट हम मान ले रहे हैं इसका परिमाप आपसे पूछ दे, पेरीमीटर, पेरीमीटर। फिर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट आपसे इसका पूछ दे, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसे स्मॉल आर बोलते हैं। फिर बाबू चौथा पॉइंट बोल दे कि परिवृत्त की क्या निकालें, त्रिज्या, परिवृत्त जिसे हम कैपिटल आर करेंगे कहेगा उसका त्रिज्या निकालें। फिर बाबू पांचवा पॉइंट पूछ देगा जो अंदर वृत्त बनाए हैं ना उसका एरिया बताइए, जो अंतः वृत्त बनाए हैं उसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चा, अंतः वृत्त का कितना क्षेत्रफल कितना होगा। फिर आपसे पूछेगा परिवृत्त जो बनाए हैं ना उस परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जो परिवृत्त बनाए हैं उस परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इतना पॉइंट आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो चलिए हम बारी बारी सभी पॉइंट क्या करें, ज्ञात करें। पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, पूछा है तो भुजा दिया है 8 √3/4 और भुजा का क्या बाबू, स्क्वायर, मतलब 8 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 4 दूना कितना 8, 8 दूना कितना बाबू 16, 16√3 हमारा समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग के फॉर्म में रखते हैं बच्चा, तो वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बाबू कितना, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
इतना मीटर नहीं, इतना वर्ग मीटर होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में रखते हैं, तो वर्ग मीटर होना चाहिए इसके पहले। तो वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पहले भुजा निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 3/4 उसके भुजा का स्क्वायर इक्वल टू ए क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 400 रूट कितना बाबू 3। तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। ये 4 उसमें जाएगा तो 1600 हो जाएगा। और 1600 मेरे प्यारे बच्चों किसका स्क्वायर होता है, तो बाबू 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ए का मान कितना आ जाएगा बाबू 40। तो जो हमारा भुजा है ना वह 40 आ गया। तो क्षेत्रफल कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी परिमाप कितना आएगा, तो परिमाप होता है 3a। तो परिमाप 3a होता है, तो p बराबर लिख दें मेरे प्यारे बच्चों 3a और 3 गुणे कितना 40। तो 40 तिहाई कितना बच्चा 100 कितना 20। तो उम्मीद कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लिख रहा हो, जहाँ प्रॉब्लम हो वह हमारे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर लीजिए। तो कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्यों, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपका वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होके आएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ हमें आपसे आशा कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, तो मूल समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है पता नहीं है, हमने मान लिया कितना a। कर रहा है कि फिर इसके भुजा में परिवर्तन कर दिया गया। जब इसके भुजा में परिवर्तन कर देंगे तो क्या त्रिभुज बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा, लेकिन वो भी क्या रहेगा समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे एक भुजा है मेरे पे, उसमें कुछ भी चेंज करेंगे उसकी आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन बाबू अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में ही रहेगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना तो कितना होता है √3/4 a²। यह इसका क्या लिखे हैं, क्षेत्रफल लिखे हैं बच्चा। इसका क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, तो बाबू √3/4 a²। a² कितना है, इसकी a² मतलब इसकी भुजा का स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है a+2 का क्या होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.2√3 का वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि किस में होगा, तो हमेशा वृद्धि पहले वाले में होता है। आपके पहले स्थिति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले √3/4 a² था, तो इसमें वृद्धि कर दें कितना 2√3। ये भी अब ये बाबू नया क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब तक ये पुराना क्षेत्रफल था, इसमें इतना जोड़ दिया तो इस नए क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बाबू 2√3 जोड़ते ही हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, या इसके क्या हो जाएगा बराबर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। तो हम अपने थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए बच्चा क्या करें ना, इस 4 को ऊपर और 4 को क्या कर दें नीचे। तो मान में कोई परिवर्तन आएगा बच्चा, नहीं आएगा। अब प्रत्येक में √3/4 √3/4 √3/4 क्या कर सकते हैं, काट सकते। अच्छा बच्चा ये गुणा का चिन्ह तो नहीं काटते, लेकिन अगर प्लस का चिन्ह हो तो प्रत्येक संख्या कट रहा है कॉमन संख्या, तो काट दीजिए। तो काट दीजिए, तो ये हो कितना गया a²। यह कितना हो गया बाबू 8, और a कितना हो गया बाबू a+2 का होल स्क्वायर। तो मतलब इसको तोड़ेंगे तो a² प्लस कितना a+b का होल स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और फिर मेरे यही गुणा हो जाता है 2a 2 दूना कितना 4a, तो 4a। बाबू ये 4a से a² क्या होगा कैंसिल। यदि मेरे प्यारे बच्चों सेम संख्या बराबर के इधर उधर रहते हैं, बराबर के इस साइड में और इस साइड में, तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो बच्चा यह 4 क्या है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे इधर कितना बचेगा 4, और इधर कितना बचेगा 4a। 4 से 4 काटेंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो a का मान कितना आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। a का मान 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक का लंबाई कौन से, मूल। मूल मतलब क्या होता है, रियल, वास्तविक मेरे प्यारे बच्चों। तो वास्तविक भुजा कितना माने थे a, तो a माने थे मेरे प्यारे बच्चों 1, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लें।
एक क्वेश्चन करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का रूट 3 गुना है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है परिमाप, अच्छा गुना मतलब गुणा करना, तो कह रहा है परिमाप, आवाज जा रहा है, परिमाप बाबू, परिमाप जो P है वह उसके क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल को A मानते हैं, A का कितना गुना, रूट 3 गुना, गुना मतलब गुणा कर देना, इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं, तो जिस संख्या से गुना का है उसमें गुणा कर दीजिए, उसी को गुना कहते हैं। तो A में रूट 3 का गुणा कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप उसके क्षेत्रफल का इतना गुना है, मतलब अगर क्षेत्रफल में रूट 3 का गुणा कर दें तो परिमाप के क्या हो जाएगा, बराबर। तो परिमाप होता क्या कि समबाहु त्रिभुज का 3a, तीनों भुजाएं बराबर होती, क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, और गुणे बाबू कितना, रूट 3। तो बच्चा देखिए यह रूट 3 और ये रूट 3 जब गुणा करेंगे ना तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, और यह 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह ए स्क्वायर है, काटेंगे तो यह कट जाएगा, ए बच जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यही पूछा था, तो 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा समझ में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बाबू। कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके चाहने वाले ने आपका वेट कर रखा है कि मेरा बच्चा मेरे घर की जो लाइफ है वह चेंज करेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां होंगे वहां ईमानदारी के साथ अपना 100% दे रहे होंगे और हमारा पढ़ाया गया चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस उम्मीद के साथ हम आपको आगे कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 24 रूट 3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कभी भी किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों वह होता है पाई और आर स्क्वायर। अगर बड़ा आर है, जैसे परिवृत्त बोलेगा तो बड़ा आर हो जाएगा, छोटा वृत्त बोले तो छोटा आर हो जाएगा। परिवृत्त मतलब वृत्त तो एक ही होते हैं, बकिर जो किसी चित्र के अंदर बने रहते हैं ना तो इसी वृत्त को परिवृत्त देते हैं, जो बाहर बने हों, और जो अंदर बने हों जो भुजाओं को टच करते जाएं वो अंदर बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे अंतःवृत्त कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि परिवृत्त और अंतःवृत्त का, तो किसी का भी क्षेत्रफल निकालने से पहले ना उसका आर निकालना जरूरी है। यदि परिवृत्त है, अंतःवृत्त है इस वाले का, तो इस वाले का क्षेत्रफल जो लिखेंगे ना पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का जो क्षेत्रफल है इस वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आर जो होता है कैपिटल आर करेंगे। क्योंकि बाबू कैसे जानेंगे कि परिवृत्त है, तो जब हमको छोटा बड़ा मिल जाए तो कैपिटल आर कहेंगे परिवृत्त को और स्मॉल आर कहेंगे अंतःवृत्त को। तो बाबू पहले हम आर निकालेंगे, दोनों आर निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, तो पढ़े थे ए अपान कितना 2 रूट 3। समबाहु त्रिभुज की अगर समबाहु त्रिभुज हमेशा नहीं, यह समबाहु त्रिभुज का स्पेशल त्रिज्या का निकालने का सूत्र है कि ए अपान कितना 2 रूट 3। तो ए कितना है इसकी बाबू 42, रूट कितना बाबू 3, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों 2 रूट कितना 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो आर का मान कितना आ गया 21। यदि आर मिल गया ना तो ये छोटा आर में है, तो छोटा आर है तो अंतःवृत्त के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि किसी चित्र के अंदर बना है तो बाबू अंतःवृत्त के नाम से जाना जाएगा। तो अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का आंसर देखिए पाई में दिया है, नहीं दिया है तो पाई में 22 बटे कितना रखना है 7, और आर का मतलब कितना बाबू 21। तो 21 गुणे कितना 21, 7 तरीके कितना 21। इकाई का अंक निकालिए, 3 दूना 6 एक अन्नम 6। अगर एक ही 6 आ रहा है, कई 6 है मेरे प्यारे बच्चों तो गुणा कर लेते हैं। एक 22 3 आई कितना 66, और मेरे प्यारे बच्चों कितना गुणे 21। 21 छक्का 126 को कितना 6, और 21 छक्का 126, और 126 और 12 मेरे प्यारे बच्चों 138, 138। तो 1386 वर्ग मीटर। अभी ऑप्शन ए और बी होगा, देखते हैं कौन सा। अच्छा दोनों ऑप्शन एक ही लिखे हैं वर्ग सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि ए वर्ग में लिखा है। तो 554 दूसरा कैसे निकालते हैं परवृत्त सीखते हैं, पहले इसको सीख लीजिए अंतःवृत्त निकला कैसे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्मॉल आर हम लोग निकाल दिए, कैपिटल आर निकालते हैं।
अच्छा, हम काहे मार दिए पहला को? तो देखिए दोनों में 1386 था, लेकिन यहाँ वर्ग सेंटीमीटर था, इसलिए हमने ए नंबर ऑप्शन को मारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें कैपिटल आर निकालना है। क्या निकाला बाबू? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल आर पाई, कैपिटल आर का निकालने का जो तरीका है वो क्या है बाबू? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अपान बाबू कितना? √3। तो भुजा कितनी है? 42 रूट कितना? 3 अपान कितना? √3। √3 से √3 कैंसिल, आंसर जो आया वो कितना आया? 42। तो बाबू इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब निकालेंगे बाबू ना, तो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटे कितना? 7। आर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 42। 42 कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो 7 छक्का कितना? 42। मेरे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे, इकाई के अंक से गुणा करें तो देखें 6 दूना 12 दूना कितना? 24। एक ही 4 होगा, लेकिन 2-3 ऑप्शन में 4 है, तो गुणा कर लेंगे। 22 का 4 में गुणा करते हैं, 22 चौक को 88 को 8, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, लास्ट में 6 का गुणा कर लेंगे। 22 दूना 44 को बाबू कितना? 4, और 22 चौक को 88, 88 और 4 कितना बाबू? 88 4 92। अब 92 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक का 24 को 4, 6 दूना 12 2 14, और 6 9 54 एक कितना बाबू? 55। तो 55 44 वही बोले थे किस नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दोनों है। पहले निकाले थे 1346। तो आपके एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, वो हम दोनों पॉइंट दे दिए थे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालेंगे कैसे अंतःवृत्त में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे बच्चों। ये अंतःवृत्त की क्षेत्रफल इतना पाई है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, तब तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले समबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे बाबू। तो पहले यहाँ से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल स्मॉल आर निकालें। स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना? 36 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आर का मान जो होगा वो कितना होगा? 6। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, जब तक भुजा नहीं मिलेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे समबाहु त्रिभुज का। तो भुजा मतलब साइड। कैसे निकालते हैं? तो हम जानते हैं आर बराबर होता है a/2 रूट कितना? 3। तो मेरे प्यारे जो आर का मान रख देते हैं यहाँ पे 6, और a/, कितना? 2 रूट 3। या इधर जाके गुणा होगा इसमें, तो 12 रूट कितना हो जाएगा? 3। किसका मान हो जाएगा? a का। तो a का मान हो गया 12 रूट 3। तो अगर a का मान 12 रूट 3 है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो बाबू a का मान हम निकाले, कितना निकाले बाबू? 12 रूट 3, 12 रूट कितना? 3। तो 4 तिहाई कितना? 12। और देखिए 12 तिहाई 36, और इस 3 का 3 में गुणा करेंगे रूट में, तो ये 3 हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 तिहाई 108, कैलकुलेशन करेंगे आप तो 108 रूट कितना आएगा? 3 आएगा। और वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। 576 है समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त। उसी तरह निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल आर करके निकालेंगे। यहाँ पे आर का मान निकालेंगे यहाँ से, फिर आर बराबर इतना कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा अपना। चलिए कर ही देते हैं, निकाल लेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। इसको पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाते हैं कि उसका क्षेत्रफल और बीच वाले भाग के क्षेत्रफल बराबर है, तो अंदर और बाहर के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सो इजी क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर
एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाया जाए कि इस पार्ट का क्षेत्रफल और मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट का क्षेत्रफल, ए पार्ट का क्षेत्रफल, इस पार्ट का जो क्षेत्रफल है वह आपस में क्या होना चाहिए बच्चा, इस पार्ट का जो क्षेत्रफल है वह और इस पार्ट के अंदर के क्षेत्रफल के सिर्फ इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका क्षेत्रफल बच्चा, इसका क्षेत्रफल अगर हम 1 मान लें और इसका क्षेत्रफल 1 मान लें तो 1-1 हो जाएगा। बराबर मतलब दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अगर ये 1 है पूरा ये वाला, तो ये रेड वाला भी कितना है, 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है उस क्षेत्रफल और बीच वाले भाग के क्षेत्रफल का अनुपात आपस में क्या है बच्चा, उस क्षेत्रफल और बीच वाले क्षेत्रफल का भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो जो दो छोटा त्रिभुज है, जो छोटा त्रिभुज है बाबू, जो छोटा त्रिभुज है बड़े त्रिभुज और मेरे प्यारे बच्चों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना, क्षेत्रफल, इसके भी क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो बड़ा त्रिभुज है ना, तो देखिए यह वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है यह 1 और रेड वाला पार्ट 1, तो पूरा त्रिभुज पूरा हो जाएगा। अगर पूरे त्रिभुज की बात करें तो यह पूरा हो जाएगा। तो पूरा त्रिभुज होगा कितना, 2, 1-1 कितना 2, और छोटा वाला त्रिभुज जो रेड वाला है वो कितना है बाबू, 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2 संबंधे 1। तो अंदर बाहर के समबाहु त्रिभुज के भुजा का अनुपात कितना होगा। तो पहले अंदर वाला पूछा है, हम पहले लिख दिए हैं बाहर वाला, बड़ा वाला लिख दिए हैं, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1 संबंधे 2। बाहर छोटे वाले का 1 और बड़े वाले का कितना, 2। तो पहले छोटे वाला पूछा अंदर वाला, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1 संबंधे, अच्छा सॉरी, इनके भुजा का अनुपात पूछा। किसका अनुपात, भुजा का। क्या पूछा बाबू, भुजा का अनुपात। तो ये आ गया इनके बाबू क्षेत्रफल का अनुपात। पहले छोटा वाला का क्षेत्रफल का जवाब देंगे फिर बड़ा वाला का। तो ए स्मॉल वाले का लिखेंगे एरिया स्मॉल का, और मेरे प्यारे बच्चों एरिया लिखेंगे किसका, बिग वाले का, बड़े वाले का। क्या बाबू, बड़े वाले का। अनुपात 1 संबंधे कितना, 2, क्योंकि पहले अंदर वाले का फिर क्या है, बाहर वाले का। देखिए अंदर वाला में छोटा बनेगा, बाहर वाला क्या बनेगा, बड़ा। तो जो पहले लिखा रहेगा उसको पहले, जो बाद में लिखा रहता है उसको बाद में रख लेते हैं। तो एरिया स्मॉल वाले का एरिया छोटे वाले का अनुपात आया 1 संबंधे 2। अगर दो त्रिभुज एक ही है, कोई भी दो चित्र एक ही चित्र है, तो उसमें सिमिलरिटी का रूल लगता है। कोई भी दो चित्र एक ही हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है ना, इनका एरिया, जैसे एरिया का अनुपात आया कितना, 1 संबंधे कितना, 2। तो दोनों चित्र एक ही हैं, सेम चित्र हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके भुजा का जो अनुपात होगा ना, S1 S2 मतलब साइड का अनुपात, क्या लगा देते हैं, कड़ी लगा देंगे, तो इनके भुजा का अनुपात आ जाएगा। और भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 रूट कितना, 1/रूट कितना 2, 1 कितना √2, भुजा का अनुपात। क्वेश्चन में पूछा था भुजा का अनुपात, तो भुजा का अनुपात 1 कितना होगा 2। देखिए ये भी लिखा है √2 1। नहीं बाबू, पहले अंदर वाला कहा तो छोटा का बात कहा है, फिर बाहर वाला मतलब बड़ा का। जो पहले बोलेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में बोलेगा उसको बाद में बोलेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी काटना नहीं है, आवाज जा रहा है। एक बार इसको और समझाते हैं। यदि क्षेत्रफल दो सेम चित्र हों और दो सेम चित्र का पहले साइड लिख लेते हैं। अगर दो सेम चित्र हैं और साइड का अनुपात है 2 संबंधे 3, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसके एरिया का अनुपात होगा, जो इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चों ना, वह क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कब, जब दोनों चित्र क्या हो, एक ही हो मेरे प्यारे बच्चों। एक ही मतलब दोनों समबाहु होना चाहिए, दोनों विषमबाहु हो, दोनों कोई भी कहीं भी मेरे प्यारे बच्चों, दोनों वृत्त होना चाहिए, दोनों वर्ग, दोनों आयत होना चाहिए। अगर दो चित्र क्या है, समान है मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके साइडों का अनुपात 2 संबंधे 3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, 4 संबंधे कितना 9। मेरे प्यारे बच्चों एरिया, उनके अगर आयतन का अनुपात पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आयतन में 3 पॉइंट होते हैं, तो क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, 3 का क्यूब। तो बाबू 8 संबंधे कितना हो जाएगा, 27।
जो दो चित्र समान हो तो यदि इनके भुजा का अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर मेरे, उसके आयतन का स्क्वायर, आयतन का अनुपात निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों तो उसका क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। उल्टा भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात A1 और A2 का अनुपात दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 4 संबंध कितना 16, और हमसे पूछ रखा है मेरे प्यारे बच्चों दो चित्र समान है उनके साइडों का अनुपात, तो बाबू साइड नीचे आना है, कहाँ आना है, नीचे। तो क्षेत्रफल से साइड आने के लिए 2 पॉइंट नीचे आना पड़ता है, इसलिए स्क्वायर रूट लगा देते हैं बाबू। तो 4 और 16 स्क्वायर रूट लगा देंगे तो कितना आएगा, 2 संबंध कितना बाबू 4, मतलब इसको काट पीट के एक संबंध कितना लिख सकते हैं 2, कट रहा है अनुपात तो काट देंगे, तो एक संबंध कितना 2, तो हमने थोड़ा सा कोई बात नहीं, तो 2 संबंध कितना होगा 4, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। 2 संबंध कितना होगा बाबू 4। तो कहने का मतलब ये था कि अगर क्षेत्रफल से नीचे उतरना है तो अंडर रूट लगा देंगे, ऊपर जाना है तो बाबू क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यही बात अगर कहता कि आयतन है और आयतन है 8 संबंध है कितना 27, तो कह देता इनके भुजाओं का अनुपात निकालिए, तो कितने पॉइंट नीचे आते बाबू 3 पॉइंट, तो क्या लगाएंगे क्यूब, क्यूब यहाँ लगाएंगे टेढ़का में क्यूब रूट, तो क्यूब रूट कितना बाबू 27, तो ये जब काटे पीटेंगे तो 8 संबंध कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब रखेंगे कितना आएगा 2, तो 2 संबंध कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 संबंध जो आएगा वह कितना आएगा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वह क्वेश्चन जो हम एक संबंध 2 क्षेत्रफल आया था उसको नीचे निकाले तो रूट में लिखे 1:2 कितना √2, यह बात आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोनों चित्र क्या थे, सेम थे। वही है मेरे प्यारे बच्चों, इनके त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अंदर 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि दिए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2-3 पॉइंट उसमें आपसे पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक त्रिभुज बड़ा सा दे दिया है, यही समझ लेंगे, सब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा त्रिभुज ऐसे इसके अंदर, फिर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा इसके अंदर, तो 3 त्रिभुज, जो ये खाली पार्ट है बाबू ना, ये खाली पार्ट, फिर मेरे प्यारे बच्चों ये खाली पार्ट और ये वाला भाग, सबका क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है। अगर ए या एक है, ए एक है तो ये भी कितना है, एक है। सभी क्या है बाबू, तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो पहला क्या है, त्रिभुज के इन त्रिभुज के अनुपात का क्रम क्या होगा, मतलब इन त्रिभुज के भुजाओं का नहीं, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का बढ़ते क्रम में अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफल का बढ़ते क्रम में क्या निकालना बाबू, अनुपात निकालना है। तो देखिए बड़े वाले की बात करेंगे, अच्छा बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटे वाले का, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटा वाला, फिर लिखेंगे बाबू क्या, बीच वाला, सेकंड नंबर वाला, बीच वाला, फिर बाबू थर्ड नंबर वाला, सबसे बड़ा वाला, बड़ा वाला। तो छोटा वाला 1 है, जो बीच वाला होगा 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यह 1 जोड़ ये बीच वाले का, जो इससे बड़ा है मेरे पास जो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हुआ, किसका अनुपात आ रहा है, इनके क्षेत्रफल एरिया का अनुपात आ रहा है कितना, 1 संबंध 2 संबंध कितना 3, ये इनके बढ़ते क्रम में आ रहा है। अगर इनके भुजाओं का अनुपात पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों ना, इनके भुजाओं का अनुपात पूछ दे तो साइड 1 साइड 2 और साइड 3 का अनुपात, तो क्षेत्रफल का पता है तो कड़ी में लगा दीजिए, कड़ी में 1 कड़ी में 2 और मेरे प्यारे बच्चों कड़ी में 3। तो एक क्या है बाबू ना, बाहर निकल सकता है लेकिन √2 नहीं निकलेगा, √3 नहीं निकलेगा, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। एक अच्छा ये नहीं निकालें तो कोई बात नहीं, ऐसे ही इनका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे हैं कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी यदि बाबू बड़ी भुजा की प्रत्येक एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 10 प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब करने मतलब सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, बड़े भुजा की लंबाई जो है वह कितना है 10√3। तो त्रिभुज के छोटे भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के छोटे भुजा की लंबाई। तो अभी हम निकाले थे बच्चा ना, a√3 था वह बड़े भुजा की लंबाई था, तो बड़े भुजा का लंबाई क्वेश्चन में दिया है 10 रूट कितना 3
10√3, तो √3 से √3 करेगा, 1 का मान आएगा, तो 1 का मान कितना आएगा 10, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, सॉरी सबसे छोटा त्रिभुज हो जाएगा कितना 10। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको एक बार लगाइएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। आपको आंसर सहित आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कोने को काटकर एक समखष्टभुज, अच्छा तो ये आ गया बाबू समबाहु त्रिभुज का पार्ट 2। तो समबाहु त्रिभुज का पार्ट 2 हम करेंगे अगले वीडियो में, यहीं से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। समबाहु त्रिभुज बड़ा है, एक वीडियो और समबाहु त्रिभुज का बनाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, चलिए रहने दीजिए आज।